हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी 2 मिनट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक अजंता एंड एलोरा केव्स को देखते हैं। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू हम पूरे के पूरे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अजंता एंड एलोरा को कवर कर दें एंड कोई भी प्रीलिम्स में ताकि क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकें। ये दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री और कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले अजंता केव्स देखते हैं, लोकेशन देखते हैं। लोकेशन हमारी औरंगाबाद में महाराष्ट्र के पास है। कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र स्टेट में। एंड जो पीरियड है ये 2nd सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD तक बनी थी। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 2nd सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD तक कोई भी क्रोनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको समझ पाएं कि 2nd सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी BC के बीच 6th सेंचुरी AD के बीच में अजंता केव्स बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट है जो अर्लीस्ट केव्स हैं वो केव नंबर 9 और 10 है, नॉट केव नंबर 1 बट केव नंबर 9 और 10 जो है वो सबसे पहली पेंटिंग्स थी। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक वो पॉइंट निकल के आता है वो है सिद्धांता जटाका। आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है बट कल को अगर कोई क्वेश्चन आता है कि सिद्धांता जटाका किस पेंटिंग से रिलेटेड है या कौन से केव में है, क्या वो बराबर केव्स में है या किसी और केव में है, तो आंसर इज अजंता केव्स में। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे एक पेंटिंग है बोधिसत्व पद्म पानी की। जो बोधिसत्व पद्म पानी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ही होल्ड्स लोटस। काफ़ी सारी बोधिसत्वस को हमारा यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है एंड पद्म पानी जो है ही होल्ड्स अ लोटस। बाकी बोधिसत्वस को देखें उनके हाथ में क्या क्या होल्ड करते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें जो नंबर ऑफ केव्स हैं वो 29 है। 4 चैत्यास। चैत्यास क्या होते हैं? प्रेयर हॉल्स और विहारास। विहारास क्या होते हैं? जहाँ पे मॉन्क्स स्टे करते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है चैत्यास और विहारास के ऊपर। एंड अजंता केव्स में टोटल 29 है जिसमें से कम जहाँ पे वर्शिप करेंगे वो जगह कम होगी और जहाँ पे रुकेंगे विहारास वो ज़्यादा होगी। तो 25 विहारास एंड 4 चैत्यास। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, रिलीजन सिर्फ बुद्धिज्म यहाँ पे है। पहले हीनयान भी है और फिर महायान। ये एक ट्रांजिशन हुआ था। हीनयान जो सबसे पहले आया था बुद्धिज्म, उससे जो एंड में बाद में कन्वर्ट हुआ महायान उस पे। ठीक है, तो दोनों चीजें अजंता में पाई जाती हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो पेंटिंग्स है वो फ्रेस्कोज नहीं है बट म्यूरल्स है। बस इतना ध्यान रखिए, फ्रेस्कोज वो होती है जो ओरिजिनली जब एक दीवार बन रही है गीली गीली उसी पे अगर पेंटिंग करते तो उसको हम फ्रेस्कोज कहते हैं। और एक दीवार बनने के बाद ड्राई जगह पे जब हम ऊपर से कुछ यूज करके मटेरियल अगर हम पेंटिंग करें तो उसको म्यूरल्स कहते हैं। तो इसकी अजंता और एलोरा दोनों की जो पेंटिंग है वो म्यूरल्स टाइप की है। एक चीज़ और, 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। जो डाइंग प्रिंसेस है केव नंबर 16 में वो हमारी अजंता में पाई जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा रिजेंबलेंस है अमरावती और कार्ले का अजंता केव से। जो लास्ट पॉइंट हमारा अजंता केव्स के बारे में आता है केव नंबर 26 मारा। भूमि स्पर्श, ये आप यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे साइड में डायग्राम बना हुआ है ये एक मुद्रा है बुद्धा की, भूमि स्पर्श। और यहाँ पे जो मारा है, मारा कौन थी? इनको डेमन डिपिक्ट किया गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, जो चाहते थे कि बुद्धा की जो ये स्टेट है इसको वो भंग कर सके। जो मेडिटेशन स्टेट में वो बैठे हैं उसको वो भंग कर सके बट शी वॉज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, इस मुद्रा को अच्छे से देखें, ये भूमि स्पर्श मुद्रा है एंड इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एलोरा केव्स के ऊपर आते हैं। एलोरा केव्स की जो लोकेशन है अगेन औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और ये जो कंस्ट्रक्शन हुई थी ये 6th सेंचुरी AD से 10th सेंचुरी AD तक हुई थी। वो 2nd सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD तक थी एंड उसके बाद ये 6th सेंचुरी AD से 10th सेंचुरी AD तक थी। जो यहाँ पे रिलीजन्स हैं वो तीनों के तीनों रिलीजन्स पाए जाते हैं उस टाइम के, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। एक चीज़ क्रोनोलॉजी में याद रखनी बहुत ज़रूरी है, सबसे पहला जो रिलीजन जो एलोरा केव्स में आया था उसका जो डिपिक्शन किया गया था वो हिंदू फेज था एंड ना कि बुद्धिस्ट फेज। ठीक है, तो हिंदू फेज, बुद्धिस्ट फेज एंड फिर बाद में फिर से हिंदू एंड जैन फेज आया था। ये क्रोनोलॉजी याद रखनी चाहिए। जो नंबर ऑफ केव्स हैं, कल को अगर एक स्टेटमेंट आता है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि नंबर ऑफ केव्स इन एलोरा इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ केव्स इन अजंता, तो इट इज करेक्ट। इसमें 34 हैं, उसमें अभी हमने देखा 29 है। और एक चीज और कि कौन से केव्स किस रिलीजन की ज़्यादा है, 17 हिंदूज हैं, हिंदू केव्स हैं, 12 महायान बुद्धिज्म है, इसमें कोई भी हीनयान बुद्धिज्म की केव नहीं है और 5 जैन की केव्स हैं। जैन में भी जो सेक्ट है वो दिगंबर सेक्ट है। पहले होता था श्वेतंबर सेक्ट, उसका कोई भी डिपिक्शन नहीं है बट सेकंड जो बाद में आया दिगंबर सेक्ट उसी की जैन केव्स में डिपिक्शन है। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, सिर्फ केव नंबर 10 इज द ओनली चैत्य जहाँ पे और जो बाकी है वो सारे अभी विहारास हैं। हमने अभी देखा चैत्यास और विहारास क्या होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनाया था? कृष्णा वन राष्ट्रकूट रूलर थे, इन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। एंड सेकेंडली जो हमारे एलोरा से एसोसिएटेड है वो है दश अवतारा टेम्पल, जो कि विष्णु जी को डिपिक्ट करता है, उनके 10 इनकारनेशंस को। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अजंता एलोरा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लोकेशन महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने देखा कि दोनों में नंबर ऑफ केव्स कितनी है। अगर अजंता में 29 है तो इसमें 34 है एलोरा में। रिलीजियंस जो एसोसिएटेड हैं सेक्ट्स के साथ, अजंता में सिर्फ जो है वो बुद्धिज्म है, सिर्फ बुद्धिज्म है। एंड हमारे एलोरा में तीनों हैं, 1 2 3, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और इनके सेक्ट्स भी हमने देखे कि इसमें हमारा दिगंबर सेक्ट है, बुद्धिज्म में सिर्फ हमारा महायान सेक्ट है। ठीक है, एंड टेक्निक हमारी कौन सी यूज होती है? म्यूरल्स, नॉट फ्रेस्कोस बट म्यूरल्स। और इंपॉर्टेंट केव्स हमने देखी दोनों अजंता और एलोरा के साथ कौन कौन सी एसोसिएटेड है। अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।